दोस्तों नमस्कार। वे सभी करदाता जो ITR 3 अथवा ITR 4 भरते हैं, उन्हें अपनी रिटर्न भरते समय एक सही बिजनेस अथवा प्रोफेशन कोड सिलेक्ट करना होगा। अब आप कहेंगे अनुप जी, ये सही बिजनेस या प्रोफेशन कोड की क्या इंपॉर्टेंस है? यही तो इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं सी अनूप भाटिया आज की इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हूं और डिस्कस करूंगा selecting business code at the time of ITR filing and its important perspective। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बिजनेस कोड की बहुत इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंस क्यों है, अगले 2-3 पॉइंट्स जो आपके समक्ष डिस्कस करूंगा उससे आपको मेरी बात का या उसकी गहराई का एहसास होगा कि 1, इट हेल्प्स टैक्स पेयर एज वेल एज IT डिपार्टमेंट टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, दैट इज whether taxpayer is eligible for a particular presumptive taxation scheme under section 44AD, 44ADA or not। बहुत सी बार ये देखने में आया कि जब किसी करदाता ने कोई पर्टिकुलर कोड सेलेक्ट किया बिजनेस का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC विंग ने जब रिटर्न प्रोसेस करी तो उन्होंने उस बिजनेस कोड को एलिजिबल ही नहीं माना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की रिस्पेक्टिव स्कीम में। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि करदाता का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया और डिपार्टमेंट ने वहां पर 44AD ADA के रिजेक्शन करते हुए आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया। इस तरीके के कॉन्सिक्वेंस आपके लिए पैदा ना हो तो वहां यह आवश्यक है कि आप सही बिजनेस कोड का सिलेक्शन करें। दूसरी बात, it helps taxpayer as well as department to decide whether a taxpayer is liable to tax audit or not. If yes, what is the threshold limit of turnover in your case? आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स की धारा 44AB जो टैक्स ऑडिट की व्यवस्था करती है, उसमें दोस्तों टैक्स ऑडिट कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट्स 1 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, इसी प्रकार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 50 लाख, 75 लाख निर्धारित की हुई। तो अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन कोड सही नहीं सिलेक्ट किया हुआ तो आपकी टैक्स ऑडिट लागू है अथवा नहीं लागू है, ये डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया पर भी इंपैक्ट पड़ता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता हूं, द करेक्ट कोड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम GST परस्पेक्टिव। अगर आपने कोड सही नहीं सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी व्यक्ति का होलसेल रिटेल का कोड सिलेक्ट किया और बोला जी कि उस व्यक्ति ने 60 लाख रुपए की सेल्स करी। अब GST नंबर तो उसने लिया नहीं और मैंने 60 लाख की सेल रिपोर्ट कर दी, तो देन इन दैट केस वहां पर मेरा कोड का सिलेक्शन गलत होने से कल GST डिपार्टमेंट भी इनकम टैक्स से लिंक करके मुझे पकड़ लेगा। इसकी जगह यदि मैं कहता कि मैं रिटेल या होलसेल ऑफ वेजिटेबल कर रहा हूं, तो क्योंकि वेजिटेबल्स आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST, तो हो सकता है उस परिस्थिति में मेरे लिए कोड का सिलेक्शन, सही कोड का सिलेक्शन GST के कॉन्सिक्वेंसेज अट्रैक्ट नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों ही पॉइंट बिजनेस कोड के सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस को किस प्रकार बढ़ाते हैं। दोस्तों पिछला अनुभव कहीं ना कहीं भविष्य के निर्माण का आधार होता है और इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि रिसेंटली CBDT ने जो ITR 3 अथवा ITR 4 फॉर्म की जेसॉन यूटिलिटीज जारी करी, उनमें स्पेसिफिकली नए कोड इंसर्ट किए गए। ये 5 कोड जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया आपके समक्ष रख रहा हूं। 1, कमीशन एजेंट कच्चा आड़तिया। दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक स्पेसिफिक कोड अब लेकर के आए हैं नए ITR फॉर्म्स में। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, क्योंकि कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसे बिजनेस इनकम बताते हैं, उसके लिए भी अब एक नया कोड आ गया। F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत से लोग F&O ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए भी अब स्पेसिफिक कोड इंसर्ट हो सकेगा। बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, यदि आप कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन में रिपोर्ट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, तो टेंशन नहीं है, वो कैपिटल गेन में रिपोर्टिंग है। लेकिन यदि आप बाइंग सेलिंग शेयर्स की एक्टिविटी को एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन बताते हैं तो आपके लिए ये कोड अब उपलब्ध होगा जिसे आप ITR फॉर्म भरते समय सिलेक्ट कर पाएंगे। अब आपके रेफरेंस के लिए कि ITR 3 फॉर्म में जो प्रेजेंट यूटिलिटीज लेकर के आए हैं XML फॉर्मेट में, उसमें क्या क्या ऑप्शन भरने को मिलेंगे कि आपको सबसे पहले कोड सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया बाइंग एंड सेलिंग शेयर। ट्रेड नेम ऑफ प्रोपराइटर, अगर आपका कोई ट्रेड नेम है ABC एंटरप्राइजेस, कुछ भी है वो डालिए, मैंने यहाँ अनूप भाटिया यूज कर लिया। डिस्क्रिप्शन क्या करते हैं आप उसमें, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन करते हैं, यू कैन राइट इट डाउन देयर। और आप एक से ज्यादा कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसी प्रकार दोस्तों आईटीआर फॉर्म 4 के अंदर जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में लागू होता है, वहां अगर आप सेक्शन 44 एडी के ऑप्शन में जा रहे हैं तो आपको अपना नेम ऑफ बिजनेस, रिलेवेंट बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन बताना होगा। तो जब आप ये आइटम्स यहां पर फिलअप करेंगे तो सीपीसी उसके अनुरूप आपके बिजनेस कोड को देखते हुए आपके रिटर्न को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फ्लो में लेगी। एक बात और मैंने यहां पर देखी कि फॉर एग्जांपल यदि कोई कमीशन इनकम के केस में या किसी और इसी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स जो कमीशन के नेचर के हों, वहां बिजनेस कोड कमीशन का सिलेक्ट करके 44 एडी की रिटर्न में जाना चाहे तो प्राइमा फेसाई वो कोड ही नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है, इससे गलती नहीं होगी कि कोई कमीशन के बिजनेस के केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी में चला जाए और बाद में सीपीसी उसकी रिटर्न को प्रोसेस करते समय दिक्कत करे। आई होप दोस्तों बिजनेस कोड की इंपॉर्टेंस आपके समक्ष जो मैंने इस वीडियो से रखने की कोशिश की वो आप तक पहुंच पाई होगी, और मैं आशा करता हूं जब आप अपनी रिटर्न भरें या अपने कंसल्टेंट के थ्रू भरें तो आप सही बिजनेस कोड के सिलेक्शन पर अवश्य ध्यान दें, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। थैंक यू। जय हिंद।